मॉर्निंग क्लास। वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। सॉरी फॉर द डिले इन वीडियोस। बहुत दिन से आपको कोई वीडियो नहीं मिल पा रहे थे। आप सब जान रहे हैं कि इस समय कितना ज़्यादा कोविड है, तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं आजकल। एंड वीडियो बनाने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब आपको रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस मिलेंगे। तो आज हम एक छोटे टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, और ये छोटा टॉपिक ऐसा है जिसमें आप सब कंफ्यूज रहते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं बायोलॉजी के। जैसे पहला डिफरेंस जिसके बारे में हम शुरुआत करेंगे वो है डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज इंसिपिडस एंड मेलाइटस, मोस्ट ऑफ आप सबने, बहुत ज्यादा लोगों ने केवल यही सुना हुआ है कि डायबिटीज एक बीमारी होती है जिसमें इंसान के अंदर ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में नहीं हो पाता। बट बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि डायबिटीज भी दो तरह की होती हैं। तो दो डायबिटीज हैं, पहली है डायबिटीज इंसिपिडस, दूसरी है डायबिटीज मेलाइटस। जिस डायबिटीज से आप फेमिलियर हैं वो है डायबिटीज मेलाइटस। व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस? डायबिटीज मेलाइटस कब होती है आपको? डायबिटीज मेलाइटस में होता क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका पेनक्रियास जो होता है, पेनक्रियास की बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देती हैं, या यूं कहें इसको कि पेनक्रियास की बीटा सेल फंक्शन नहीं करती, फंक्शनिंग इनकी खत्म हो जाती है। और जब इनकी फंक्शनिंग खत्म हो जाती है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता। एंड एज यू ऑल नो, इंसुलिन का काम क्या है? जो भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, कौन सा ग्लूकोज? जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में, बाय द हेल्प ऑफ और बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन। और ये ग्लाइकोजन जाकर के क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। कहां पर स्टोर होगा? लीवर में या फिर मसल्स में। तो अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ये कन्वर्जन भी नहीं होगा, मतलब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल फर्दर क्या होना शुरू हो जाएगा? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और ये कंडीशन कहलाएगी डायबिटीज मेलाइटस। ओके, दूसरी कंडीशन जिसको आप सब नहीं जानते जो है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस डायबिटीज इंसिपिडस वो कंडीशन है जिसमें आपका जो यूरिन है इसके अंदर वाटर का अमाउंट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओके, कैसे इंक्रीज हो जाता है? जब आपकी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट या फिर पोस्टीरियर लोब से निकलने वाला हार्मोन जिसे आप क्या बोलते हो? एडीएच। अगर एडीएच की कमी हो जाती है तो आपकी ब्लड में और आपकी यूरिन में किस चीज का अमाउंट बढ़ जाता है? वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन जो होती है ये क्या कहलाती है? डायबिटीज इंसिपिडस कहलाती है। तो ये था पहला डिफरेंस डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस में। डायबिटीज मेलाइटस वो कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और डायबिटीज इंसिपिडस वो कंडीशन है जिसमें आपकी यूरिन में वाटर का लेवल बढ़ेगा। तो वाटर का लेवल जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं यूरेमिया। यूरेमिया मींस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज पास्ड इन द यूरिन, और जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इसे आप बोलते हो ग्लाइकोस्यूरिया। ग्लाइको मींस ग्लूकोज and urea is referred to urine. So glucose, when glucose is there in the urine, तब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोस्यूरिया। तो दो अलग-अलग डायबिटीज के लिए दो अलग-अलग चीजें टर्म यूज करेंगे। एक होगी यूरेमिया जिसमें वाटर का लेवल बढ़ेगा, एक होगी ग्लाइकोस्यूरिया जिसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा यूरिन में। उम्मीद कर रहे हैं सब आपको इतना क्लियर होगा। ठीक, अब दूसरा डिफरेंस है जो आज का हमारा, इसके साथ भी आप सब फेमिलियर रह चुके हैं, लेकिन मे भी आप सबको ये चीजें क्लियर नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस एंड मेटास्टेसिस। मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस एंड मेटास्टेसिस। क्योंकि इन तीनों टर्म में एक कॉमन टर्म आ रहा है, दैट इज मेटा।
तो इस वजह से बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्या है मेटामॉर्फोसिस, क्या है मेटाजेनेसिस और क्या है मेटास्टेसिस। तो हम शुरुआत करेंगे मेटामॉर्फोसिस के साथ। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? सिंपल टर्म, कन्वर्जन ऑफ व्हाट? लार्वल फॉर्म इनटू एडल्ट। लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। मेटामॉर्फोसिस दो तरह की होती है। पहली प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और दूसरी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव नाम से ही क्लियर है कि यहां पर प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस हो रही है मींस एडल्ट इज more developed as compared more developed as compared to larva। अब इसका एग्जांपल क्या लेंगे आप? फॉर एग्जांपल tadpole will converted into frog, so frog will remain more developed as compared to the tadpole। tadpole कम डेवलप होता है, frog ज्यादा डेवलप होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जस्ट इसका उल्टा होती है, when larva is more developed as compared to एडल्ट। अब इसका एग्जांपल आपको कहां मिलेगा? तो इसके एग्जांपल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फाइलम यूरोकॉर्डेटा। अब यूरोकॉर्डेटा का कौन सा एनिमल? यूरोकॉर्डेटा में होता है हर्डमानिया, जो आपकी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को शो करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आपके नीट एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कौन सी ऑर्गेनिज्म। तो आपको बताना होता है एग्जांपल में भी, समटाइम आपको यूरोकॉर्डेटा मिलता है, समटाइम आपको हर्डमानिया मिलता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको मेटामॉर्फोसिस क्लियर होगी। नेक्स्ट, मेटामॉर्फोसिस के बाद जो दूसरी चीज है वो क्या है? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या होती है? सबसे पहले इट इज फाउंड इन ओबिलिया। आप सब जानते होंगे ओबिलिया बिलोंग करता है फाइलम सिलेंट्रेटा को, जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं? फाइलम निडेरिया। मेटाजेनेसिस क्या है? कई सारी फॉर्म पाई जाती हैं फाइलम सिलेंट्रेटा में, जिसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलिप जो होता है वो कन्वर्ट होता है मेडुसा में। कैसे कन्वर्ट होता है? एसेक्सुअली। और मेडुसा कन्वर्ट होती है पॉलिप में, कैसे? सेक्सुअली। यही प्रोसेस कहलाती है मेटाजेनेसिस। मींस conversion of polyp into medusa asexually and again the conversion of medusa into polyp sexually, इसे हम क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। थर्ड चीज जो है वो है आपकी मेटास्टेसिस। अब मेटास्टेसिस में भी आप सब नहीं जानते मेटास्टेसिस क्या होती है, बट आपने एक टर्म हमेशा से सुना हुआ है, कैंसर। और जो कैंसर होता है उसकी शुरुआत होती है किसी भी ट्यूमर से। तो ट्यूमर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ट्यूमर होता क्या है? सबसे पहले ट्यूमर कोई भी आउटग्रोथ है जो बॉडी में डेवलप हो जाती है, आउटग्रोथ। और ट्यूमर दो तरह के होते हैं, पहला होता है बेनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। नाम से याद रख सकते हैं, मैलिग्नेंट एम लगा हुआ है तो मूवेबल से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करेगा। बेनाइन ये कंफाइंड होते हैं एक पर्टिकुलर स्पॉट पर, ये पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होते। तो किसी भी ट्यूमर का पूरी बॉडी में फैलना, मतलब एक जगह ट्यूमर हो रहा है फिर एक और जगह हो रहा है, इस तरीके से ट्यूमर पूरी बॉडी में हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? मेटास्टेसिस। So spreading of cancer is said to be metastasis. So अभी metamorphosis, metagenesis and metastasis में क्या डिफरेंस है? Metamorphosis is a conversion of larval form into adult। मेटामॉर्फोसिस दो तरह की हो सकती है, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव नाम से ही क्लियर है, प्रोग्रेस हो रही है, मींस एडल्ट विल मोर डेवलप एज कंपेयर्ड टू द लार्वा। इट इज फाउंड इन केस ऑफ एम्फीबिया लाइक टैडपोल लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू फ्रॉग। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जब आपका लार्वा ज्यादा डेवलप होगा एडल्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि हार्डमानिया में लार्वा में टेल होती है बट एडल्ट में टेल एब्सेंट हो जाती है, इस वजह से हम बोलते हैं कि लार्वा ज्यादा डेवलप है। तो ये एग्जांपल आपको नीट में भी पूछा जाता है, बता चुके हैं हम पहले भी।
एंड सेकंड इज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या होती है? इट इज फाउंड इन फाइलम चिलेंट्रेटा और निडेरिया, स्पेशली द एनिमल दैट इज शोइंग इज ओबेलिया। कई सारी जो आपका फाइलम चिलेंट्रेटा है वो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए ही फेमस होता है। कन्वर्जन ऑफ पॉलिप इनटू मेडुसा एसेक्सुअली, वेयरएज कन्वर्जन ऑफ मेडुसा इनटू पॉलिप सेक्सुअली, ये प्रोसेस आपकी कहलाती है मेटाजेनेसिस। देन मेटास्टेसिस, आप कैंसर के साथ फेमिलियर हैं। कोई भी जब एब्नॉर्मल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है सेल के अंदर, सेल एब्नॉर्मली रिपीटेड डिवीजन शो करना शुरू करती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कैंसर। और कैंसर की शुरुआत होती है आपकी बॉडी में ट्यूमर से। तो जो ट्यूमर होते हैं आपकी बॉडी में, वो कोई भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, जो छोटे छोटे मासेस आपकी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। ये ट्यूमर दो तरह के हो सकते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर है जो एक ही जगह पर रहेगा, मैलिग्नेंट वो ट्यूमर है जो एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड होगा। और इसी मैलिग्नेंट ट्यूमर के एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होने की कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस बोलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको दूसरा डिफरेंस भी बिल्कुल क्लियर होगा। अब कंटिन्यू करते हैं अपने तीसरे डिफरेंस से, जिसमें आप सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तीसरा डिफरेंस जो है हमारा वो है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये तीन चीजें सिमिलर वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इनके साथ, लेकिन आज के बाद आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी देखते हैं। नाम में ही लिखा हुआ है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मींस आप यहां पर देख पा रहे हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन मींस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन दिख रहा है आपको यहां पर, माने के फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये कौन करता है अभी बात करते हैं। नेक्स्ट ग्लाइकोजेनोलिसिस मींस ग्लाइकोजन, अगेन यू आर गेटिंग अ टर्म ग्लाइकोजन है, आपको यहां पर भी मिल रहा है ग्लाइकोजन, बट दूसरा टर्म जो मिल रहा है दैट इज लिसिस। तो लिसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। अब अगर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। एंड थर्ड थोड़ा सा नया टर्म है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूको मींस ग्लूकोज। सो आप क्या समझेंगे इसको? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। अब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स कौन से हो सकते हैं आपके? इट मस्ट बी प्रोटीन, इट मस्ट बी फैट और एनी अदर थिंग। ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में, जब अभी हमने पहला डिफरेंस पढ़ा था डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, तो हमने बताया था कि कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज सेड टू बी ग्लाइकोजेनेसिस। तो वो प्रमोट किया जाता है थ्रू अ हार्मोन दैट इज सेड टू बी इंसुलिन, और ये इंसुलिन रिलीज होता है फ्रॉम बीटा सेल्स। ग्लूकोज अगेन कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ये कब होता है? जब आपकी बॉडी को बहुत नीड है बट इतना ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो अब क्या होगा? जो ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ है आपके लीवर और मसल्स में, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और ये प्रमोट किया जाएगा ग्लूकागॉन हार्मोन के थ्रू। ग्लूकागॉन जो सिक्रीट होता है अल्फा सेल से। एंड अगेन ये प्रोसेस दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसको भी प्रमोट करेगा ग्लूकागॉन। और भी हार्मोन्स हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन, ये जो होते हैं ये आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। तो तीन चीजें हो गई, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन आपको मिल रहा है तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजन का टूटना ग्लाइकोजेनोलिसिस है, एंड फॉर्मेशन होना ग्लूकोज का किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। वो प्रोटीन हो सकता है, वो फैट हो सकता है, वो कोई और अदर मॉलिक्यूल हो सकता है, बट वहां पर कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए ग्लूकोज को बनने के लिए। इसे हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये तीसरा डिफरेंस भी क्लियर होगा। और एक लास्ट डिफरेंस आज की क्लास के लिए,
शायद आप इन टर्म के साथ फेमिलियर भी ना हो। कई तरह की ग्लैंड होती हैं, आपने पढ़ी होंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। पहले तो यही बताते हैं आपको कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में डिफरेंस क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जिनके पास डक्ट होता है, इनके पास डक्ट होती है। दे for their secretion direct by the help of duct into blood, by the help of duct into blood. For example, salivary gland, pancreatic glands, एक्सेट्रा। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? जिनके पास डक्ट होता है, और जब डक्ट है तो ये अपने सिक्रीशन को पोर करेंगी थ्रू डक्ट, इन्हें ही बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, सिंपल सा टर्म, डक्टलेस। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, डक्टलेस ग्लैंड दैट pour their secretions directly into blood, डायरेक्टली इनटू ब्लड। इसमें भी आप एग्जांपल जानते हैं कई सारे, जैसे पहला एग्जांपल है पिट्यूटरी, मेजर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहलाती है। थायराइड नेक में पाई जाती है, अगर सही से फंक्शन नहीं करती तो गोइटर हो जाता है, घेंघा रोग जिसे बोलते हैं। पेनक्रियाज, अब में भी आप ये सोचें कि पेनक्रियाज यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है या हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जो एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। एक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करेगी, लाइक ट्रिप्सिन, लाइक पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइक लाइपेज। और एंडोक्राइन इसलिए है पेनक्रियाज क्योंकि इसमें ही अल्फा, बीटा, डेल्टा, पीपी सेल्स होते हैं, जो अल्फा सेल ग्लूकागॉन निकाल रही थी, बीटा सेल इंसुलिन निकाल रही थी। क्लियर? अब ये हो सकता है आपको क्लियर हो, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कई और तरह के होते हैं। कौन से टाइप होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के, ये देखते हैं पहले। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी फर्दर क्लासिफाई कर दी जाती हैं 3 तरह से, जैसे एपोक्राइन, मेरोक्राइन एंड होलोक्राइन। एपोक्राइन, मेरोक्राइन एंड होलोक्राइन। एपोक्राइन वो ग्लैंड्स हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनमें एपिकल पोर्शन ब्रेक होता है कुछ भी रिलीज करने के लिए, breaks to release secretions। मेरोक्राइन ग्लैंड वो हैं जिनमें कोई भी पोर्शन ब्रेक नहीं होता, no part of gland will break। एंड होलो, नाम से ही क्लियर है, होलो मतलब पूरी ग्लैंड जो होती है वो बस्ट कर जाती है, या पूरी ग्लैंड जो होती है वो ब्रेक कर जाती है, तो होल ग्लैंड विल ब्रेक। इसका एग्जांपल मेमोरी ग्लैंड, इसका एग्जांपल सलाइवरी एंड पैंक्रियाटिक। दीज आर द मेजर एग्जांपल। ये मेजर एग्जांपल हैं, और भी एग्जांपल हो सकते हैं और होते हैं। इसके एग्जांपल में आपको मिलेंगी स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। तो ये आज के 4 मेजर डिफरेंसेस थे। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एल्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, और उम्मीद करेंगे कि एक नया चैप्टर एनिमल फिजियोलॉजी से शुरुआत करें। आप बताइए आपको किस भी चैप्टर से शुरुआत करनी है, वरना हम एक्सक्रीशन या डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरुआत करते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।